दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम कोटक महिंद्रा बैंक से इंस्टेंट पर्सनल लोन किस तरह से ले सकते हैं। सबसे पहले तो आप देख सकते हैं हमारा जो लोन अप्रूव हुआ है 3 लाख रुपए का और 48 महीने का हमें यहाँ पे टाइम मिला है लोन को वापस करने के लिए। तो इस लोन को एज इट इज़ भी हम ले सकते हैं या इससे कम अमाउंट का भी ले सकते हैं। अगर आपको कोटक बैंक से लोन लेना है तो आप किस तरह से अप्लाई करेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, पूरा प्रोसेस क्या रहेगा, इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक आप पूरा वॉच कर लीजिए और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक लाइक ज़रूर कर दें। तो सबसे पहले तो एप्लीकेशन को आपने ओपन कर लेना है, जिसका डायरेक्ट लिंक मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया है। वेबसाइट और एप्लीकेशन दोनों का लिंक आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप अपनी जो लोन अमाउंट है उसकी जो किस्त है वो निकाल सकते हैं, यानी कि कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लीजिए अगर 50,000 का लोन लेते हैं, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, जितना भी लोन अमाउंट आपको चाहिए तो उस हिसाब से आप अपना लोन अमाउंट यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। इंटरेस्ट रेट कितना लगेगा ये आप एक एवरेज यहाँ पे रख सकते हैं, 10.99 यानी कि 11% से स्टार्ट हो जाता है। टेन्यूर की बात करें तो टेन्यूर आप 60 महीने तक का ले सकते हैं, यानी कि 5 साल तक का टेन्यूर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो इस तरह से आप अपनी जो किस्त है सबसे पहले उसे कैलकुलेट कर लेंगे, यानी कि उसका एक अंदाज़ा आपको हो जाएगा कि अगर आप लोन लेते हैं जितना भी इंटरेस्ट रेट आपको लगेगा उसके ऊपर आपकी एवरेज कितनी किस्त आएगी। तो उसी हिसाब से आप अपना जो लोन अमाउंट है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। जो इंटरेस्ट रेट की रेंज है वो यहाँ पे 11 से लेकर 18 या 20% तक की रह सकती है, क्योंकि प्राइवेट बैंक में इंटरेस्ट रेट थोड़ा ज़्यादा होता है और आपको आपके प्रोफाइल के हिसाब से इंटरेस्ट रेट लगाया जाता है। तो यहाँ पे टर्म एंड कंडीशंस को आपको फॉलो कर लेना होता है और पर्सनल लोन ऑफर पे आपको क्लिक कर देना है। आपकी जो लोकेशन वगैरह है उसे आपने ऑन कर देना है। जैसा जैसा आपसे परमिशन मांगी जाएगी आपको अलाउ यहाँ पे करते जाना है। इसके बाद आपको बताना होता है कि आप कोटक बैंक में कस्टमर हैं या नहीं, यानी कि आपका बैंक अकाउंट कोटक बैंक में है या नहीं। अगर है तो यस कर देंगे, अगर नहीं है तो नो कर देंगे। और आपको बता दूं कि अगर आपका कोटक बैंक में अकाउंट है तो आप यहाँ से लोन ले सकते हैं। अदरवाइज अगर नहीं है आपका बैंक अकाउंट तो भी आप यहाँ से लोन ले सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे सबसे पहले तो आपको फुल नेम डालना होता है और मोबाइल नंबर यहाँ पे आपने डाल देना है और आपकी जो करंट सिटी है आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी होती है और पर्सनल ईमेल आईडी आपने यहाँ पे डाल देनी है। आप कौन सी सिटी से बिलोंग करते हैं, मेट्रो सिटी से नहीं है तो आपकी अपनी सिटी यहाँ पे आपने डाल देनी है। एम्प्लॉयमेंट टाइप आपने बता देना आप सैलराइड हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड। नेट मंथली आपकी इनकम कितनी है या फिर इन हैंड सैलरी आपकी कितनी है वो आपने यहाँ पे बता देनी है। और डॉक्यूमेंट जो आपको चाहिए होंगे पैन कार्ड, आधार कार्ड, लास्ट 3 मंथ की बैंक स्टेटमेंट या सैलरी अकाउंट स्टेटमेंट या नेट बैंकिंग क्रेडेंशियल, यानी कि तो डिटेल डालने के बाद वेरीफाई विद ओटीपी पे आपने क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके मोबाइल नंबर के ऊपर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, वो यहाँ पे आपने डाल देना है। इसके बाद आपसे पैन कार्ड की डिटेल पूछी जाती है तो पैन कार्ड का नंबर आपने यहाँ पे डाल देना है। इसके बाद आपका आधार कार्ड आपने यहाँ पे डालना होता है, यानी कि आधार कार्ड का नंबर आप डाल देंगे। डिजी लॉकर से आपकी जो वेरिफिकेशन है वो यहाँ पे होगी। आपके आधार कार्ड के साथ जो भी मोबाइल नंबर आपका रजिस्टर्ड होगा उस पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, वो यहाँ पे डालकर आपने सबमिट कर देना है। आपका करंट एड्रेस अगर सेम है जो कि आपके आधार कार्ड के ऊपर है तो यहाँ पे यस कर देंगे, अदरवाइज नो करके आप नया एड्रेस यहाँ पे डाल सकते हैं। इसके बाद अपनी वर्किंग डिटेल आपने देनी होती है। एम्प्लॉयर नेम, यानी कि आपकी कंपनी कौन सी है जिसमें आप काम करते हैं, किसी फर्म में आप काम करते हैं तो उसका नेम आपने यहाँ पे बता देना है। वर्किंग ईमेल आईडी यहाँ पे आपने दे देनी है। सैलरी बैंक नेम, यानी कि आपकी जो सैलरी है वो किस अकाउंट में आती है। कोटक बैंक में नहीं भी आती है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, जिस भी बैंक में आपकी सैलरी आती है वो बैंक का नाम आपने यहाँ पे डाल देना है। आई हेयर बाई पे आपने क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको जो लोन अमाउंट का ऑफर है वो दिखा दिया जाता है। जैसे कि हमारे केस में 3 लाख का लोन अमाउंट हमें यहाँ पे दिया जा रहा है और टेन्यूर यहाँ पे मैक्सिमम दिया जा रहा है 72 मंथ का। तो टेन्यूर भी हम सेम रख सकते हैं, पर्सनल लोन भी हम यहाँ पे सेम अमाउंट का ले सकते हैं। अगर इससे कम अमाउंट का हम लेना चाहते हैं वो अपनी मर्जी होती है आपकी। और टेन्यूर भी अगर आप कम सेलेक्ट करना चाहते हैं, 3 साल, 4 साल या फिर 2 साल या फिर पूरे का पूरा टेन्यूर लेना चाहते हैं, वो भी आपकी अपनी मर्जी होती है। इस हिसाब से हमारी ईएमआई बन जाएगी 8,106 रुपये पर मंथ और इंटरेस्ट यहाँ पे हमें लग जाएगा 14% पर एनम। तो इस तरह से आपका जो लोन ऑफर है ये यहाँ पे आपको दिखा दिया जाता है, उसे आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना होता है। इसके बाद आपको ओटीपी बेस्ड यहाँ पे अपनी वेरिफिकेशन करनी होती है या फिर नेट बैंकिंग की डिटेल आप डाल सकते हैं, यूज़र नेम, पासवर्ड, और उससे आपकी जो फाइनल वेरिफिकेशन है वो यहाँ पे हो जाती है।
और सैलरी बैंक अकाउंट स्टेटमेंट आपको यहाँ पे देनी होती है, जो कि आपकी नेट बैंकिंग से आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं या फिर खुद से आप पीडीएफ फॉर्म में अपलोड कर सकते हैं। तो दोनों तरीक़ों से आप यहाँ पे अपनी जो बैंक स्टेटमेंट है वो दे सकते हैं। तो वो आपकी अपनी मर्ज़ी होती है किस तरह से आप देना चाहते हैं। इसके बाद कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू, आपकी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट यहाँ पे हो चुकी है। इसके बाद आपसे डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं। कैंसिल चेक आप दे सकते हैं जिस बैंक अकाउंट में आप लोन को लेना चाहते हैं। सैलरी अकाउंट, बैंक स्टेटमेंट आप दे सकते हैं। रीसेंट फोटोग्राफ आपकी, एड्रेस प्रूफ, केवाईसी प्रूफ, सैलरी स्लिप लास्ट 3 मंथ की। तो ये डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होते हैं जो कि आपने ऑफलाइन तरीके से अपने नियर बाय ब्रांच में सबमिट करने होते हैं। यानी कि पूरा तरीका यहाँ पे ऑनलाइन रहता है, लेकिन जो एंड वाला आपका फाइनल स्टेटमेंट है वो आपको ब्रांच में कंप्लीट करना होता है। वहीं पे आपके जो डॉक्यूमेंट है सबमिट हो जाते हैं और वहीं पे आपके बैंक अकाउंट में जो लोन है वो आपको डालकर दे दिया जाता है, यानी कि आपके अकाउंट में जो पैसे हैं वो क्रेडिट कर दिए जाते हैं। तो ये वेरिफिकेशन आपको अपनी नियर बाय ब्रांच में करवानी होती है। अगर आपका बैंक अकाउंट है कोटक बैंक में तो भी आपकी वेरिफिकेशन वहीं पे होगी। कोटक बैंक में आपका अकाउंट नहीं है तो भी आप जिस बैंक अकाउंट में अपना जो लोन है उसे लेना चाहते हैं तो उसी अकाउंट की आपको यहाँ पे स्टेटमेंट, डॉक्यूमेंट वगैरह आपको वहाँ पे सबमिट करने होंगे और उसी अकाउंट में आपके जो लोन है वो क्रेडिट कर दिया जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस आपको यहाँ पे फॉलो करना होता है जिससे कि कोटक बैंक में आपका जो लोन है वो अप्रूव हो जाता है। अगर आपको लोन चाहिए तो सेम प्रोसेस आप फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको कोटक बैंक से अलावा किसी और एनबीएफसी कंपनी से लोन चाहिए तो उसके लिए वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक्स दे रखे हैं जो कि आरबीआई रजिस्टर्ड एप्लीकेशंस हैं, जो कि बिना इनकम प्रूफ के आपको 50,000 रुपये तक का लोन प्रोवाइड कर देती हैं। तो आप लोन अप्लाई करने के लिए वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाकर लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर दबा दें।